हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम जय माँ सरस्वती। आज का प्रसंग है उच्च कोटि की साधना। रोहिणी नाम की एक सती साध्वी थी जिसके पति का अचानक मृत्यु हो गया। मानो उसके पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, फिर भी रोहिणी विचलित नहीं हुई। पति के मृत्यु के बाद भी अपने छोटे से नवजात बालक देव शर्मा का लालन पालन ही नहीं की, बल्कि उसे वेद वेदांग आरण्यक उपनिषद के लिए उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की। वेद शर्मा सभी शास्त्रों और वेदों का निपुण होकर, अच्छा ज्ञाता होकर पंडिताय पुरोहित करने लगा और साथ ही तीर्थों में जाकर उच्च कोटि की साधना करने लगा, तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते उसके मन में अहंकार जागी कि मैंने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली। एक दिन एक कौआ क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा करते करते आसमान से उसकी विष्ठा उस देव शर्मा पर गिरा। देव शर्मा क्रोध में आग बबूला होकर क्रोधाग्नि से ऐसे तरीर कर आंख देखता है कि कौआ जलकर भस्म हो जाता है। देव शर्मा ने सोचा कि अब तो मैंने बहुत बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, जिसे चाहूँगा उसे जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। अब तो मुझसे लोग थर थर कांपेगा। किसी को भी श्राप दे सकता हूँ, किसी को भी वरदान दे सकता हूँ। देव शर्मा आश्रम की ओर वापस लौट ही रहा था। एक गांव मिला। सोचा क्यों नहीं आज का भिक्षाटन इसी गांव में कर लूं। गांव में भिक्षाटन के लिए एक गृहस्थ के दरवाजे पर गया। गृहस्थ की पत्नी घर में पति की सेवा कर रही थी। अंदर से कोलाहल का आवाज से पता चला कि इस घर में गृहस्थ लोग हैं और कार्यरत हैं। वो बार बार भक्ति भिक्षाम देही, देवी भिक्षा दीजिए, ऐसा आवाज लगा रहा था। अंदर से आवाज आ रहा था कि साधु महाराज आप बैठिए बैठका पर, हम आ रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, आ रहे हैं। घंटों व्यतीत हो गए लेकिन अंदर से गृहिणी का आगमन नहीं हुआ। उसके बाद साधु क्रोध होकर कहता है, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अंदर से गृहिणी जवाब देती है, मैं जानती हूँ, जो अभी अभी आप कौआ को जला कर आ रहे हैं। लेकिन मैं कौआ नहीं हूँ जो आपकी भस्म अग्नि से जल जाऊंगी, आपकी क्रोध अग्नि से भस्म हो जाऊंगी। महाराज आपने साधना क्या किया, आपने सच्ची साधना को त्याग दिया। घर में अपनी माँ को छोड़ाए। एक छोटी सी बहन थी जिसका भार आपके ऊपर कंधे पर था, उसे छोड़कर आप तपस्या करने के निकल गई। यह भी कोई साधना है? आप जला कर देखो, आपकी तपस्या, आपकी क्रोधाग्नि मुझ पर कुछ भी काम नहीं करेगी। साधु को यह सुनकर गुस्सा नहीं आया, बल्कि आश्चर्य हुआ कि एक गृहिणी मेरे इस काम को, मेरी इस सिद्धि को कैसे जान गई। साधु फिर भी बैठा रहा। जब गृहिणी बाहर भिक्षा लेकर निकलती है तो साधु कहता है, माते मुझे यह बताओ कि मैंने तपस्या करके यह सिद्धि प्राप्त की है, किसी को जला देने की, किसी के मन की बात जानने के लिए, लेकिन तुमने यह सिद्धि कैसे प्राप्त की? गृहिणी ने बताया, मैं अपने पति का सेवा, अपने बाल बच्चे का सेवा करके सिद्धि प्राप्त की हूँ। कोई पूजा पाठ मैंने नहीं किया, उसके बदौलत मैं सच्ची सेवा में लगा रहता हूँ, इसलिए सिद्धि किया। लेकिन तुमने सिर्फ पूजा पाठ और जप के बदौलत सिद्धि प्राप्त की, तुमने साधना अधूरी छोड़ दी है। अपनी बूढ़ी एकलौती माँ, अपनी अकेली माँ को, जिसकी एक छोटी सी बच्ची भी है, जिसका शादी विवाह का दायित्व तुम्हारे ऊपर था, अपनी माँ का पालन करना तुम्हारे ऊपर था, जिस माँ ने तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, पाला पोसा, उसके पति मर गए थे, वैसी विधवा अवस्था में तुमको पालन पोषण किया, उसको तुम छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल गए हो। हे साधु, तुम्हारी साधना अभी पूरी नहीं हुई है, तुम थोड़ी सी सिद्धियां प्राप्त करके घमंड कर रहे हो। जाओ अपनी माँ की सेवा करो, अपनी बहन का शादी विवाह कर लो, उसके बाद तुम तपस्या करने के लिए निकलो। गृहिणी के चरणों में वह गिर जाता है साधु और कहता है, माता तुम मेरी गुरु हो, तुमने मुझे ज्ञान दिया। सच्ची साधना गृहस्थ जीवन की दायित्वों को निर्वाह करना है, लोगों की सेवा करना है, न कि अपने दायित्व से मुंह मोड़कर जंगल में जाकर तपस्या करना है। साधु वापस घर की ओर आया, अपने माँ के चरणों में गिर कर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, माँ मैं आज से अपना कर्तव्य का निर्वाह करूंगी, आज से मैं सच्ची साधना करूंगा, आज से अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगा। हरि ओम तत्सत।